प्रभु राम को आया बुखार। केशव एक गरीब किसान है जो दिन रात खेतों में मेहनत मुशक्कत करता है, तब जाकर वो कुछ पैसे कमाता है। केशव के परिवार में उसकी पत्नी है कुसुम। आ गए आप? हाँ, ये लो आज की दिहाड़ी। दे तो ऐसे रहे हैं जैसे हजारों रुपए लेकर आए हों। अगर प्रभु राम की कृपा रही तो एक दिन हजारों रुपये भी लाऊंगा। वाह वाह, आपके प्रभु राम की वजह से ही तो हमारे ये हाल हैं। और आप हो कि दिन भर सिर्फ राम नाम जपते रहते हो। अब बस भी करो, प्रभु राम आपकी मदद नहीं करने वाले, समझे? नहीं कुसुम, वो जरूर आएंगे। एक दिन वो मुझसे मिलने आएंगे। अब आप जैसे मूर्ख को कौन समझाए? कुसुम को केशव की सारी बातें बेतुकी लगती थी। उसे लगता था कि केशव की ये राम की भक्ति व्यर्थ है। एक दिन केशव लाला जी के खेत में मजदूरी करने गया तो लाला जी ने उसे वापस भेज दिया, ये कहकर, आज से मुझे कम मजदूरों की जरूरत है। केशव, तुम कहीं और काम ढूंढ लो। हे प्रभु, ये कैसी विपदा! अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाने के पैसे कहां से आएंगे? केशव निराश होकर अपने घर लौट गया। यहाँ उसने जैसे ही कुसुम को सब कुछ बताया तो वो आग बबूला हो गई। एक तो आपकी कमाई कम, ऊपर से अब आपके पास काम भी नहीं है। चिंता मत करो, प्रभु श्री राम हमारी मदद करेंगे। आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, वरना मैं बताए देती हूँ कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। अरे रे, कुछ समय तो दो, कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। केशव गांव में घूमता रहा काम की तलाश में। कई दिन बीत गए पर उसे कोई भी काम नहीं मिला। आज जब वो अपने घर आया तो उसकी पत्नी कुसुम पहले से ही सामान बांध कर बैठी थी। अरे रे, ये सब क्या है? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं यहाँ रहकर भूखमरी से नहीं मरना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब आपको कोई ढंग का काम मिल जाए ना तो मुझे वापस ले आना। पर मेरी बात सुनो तो कुसुम। केशव चिल्लाता रहा पर कुसुम ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और अपने सामान को एक गठरी में भरकर चली गई। अब केशव घर में अकेला रह गया था। उसके घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं था। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। अगर मैं इस संकट से मर भी गया तो अपने प्रभु की भक्ति करते करते मरूंगा। केशव दिन रात प्रभु श्री राम का नाम जपने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और बिना खाने के उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन केशव का पड़ोसी उसके घर आया और उसकी ये दशा देखकर वो परेशान हो गया। केशव सूख कर कांटा हो गया था। वो तुरंत अपने घर से केशव के लिए खाना ले आया। भाई केशव, थोड़ा खाना खा लो। उठो भाई। पड़ोसी ने जैसे तैसे केशव को थोड़ा खाना खिलाया और फिर गांव के वैद्य को बुला लाया। वैद्य जी ने केशव की हालत देखी। कई दिनों से इसने कुछ नहीं खाया। इसकी तबीयत बहुत खराब है। लगता नहीं कि ये ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगा। अब भगवान ही इसकी कुछ मदद कर सकते हैं। वैद्य जी और पड़ोसी केशव को उसके हाल पर छोड़कर वहां से चले गए। केशव के शरीर में थोड़ी शक्ति आ गई थी और उसने वापस जप शुरू कर दिया। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ऊपर बादलों पर बैठे प्रभु श्री राम तक केशव की आवाज पहुंची। मेरा भक्त पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति कर रहा है। समय आ गया है कि मैं उसे उसकी भक्ति का फल दूं। और प्रभु श्री राम जी केशव की कुटिया में प्रकट हो गए।
उनके आने से पूरी कुटिया प्रकाशित हो गई। उन्हें देखकर केशव हर्षित हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं पुत्र, तुम्हारी आयु लंबी है। ये कष्ट तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण है। ये तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है पुत्र। तुम्हारी मुझ पर भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुम्हारे ये कष्ट खत्म तो नहीं कर सकता, पर अब आज से तुम्हारी ये बीमारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। प्रभु राम के ऐसा बोलते ही केशव बिल्कुल ठीक हो गया और प्रभु श्री राम का शरीर तपने लगा। वो चारपाई पर लेट गए। हे प्रभु, ये आपने क्या कर लिया? मेरी वजह से आप पर कोई भी कष्ट आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रभु। हे प्रभु, ये क्या कर लिया आपने? रो मत केशव, आज से तुम्हारे जीवन का कल्याण शुरू होगा। केशव ने रोते हुए ही प्रभु श्री राम की सेवा की। वो उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा। कुछ दिनों तक प्रभु श्री राम उसी बिस्तर पर लेटे रहे, ज्वर में तपते हुए, पर कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए। देखा केशव, तुम्हारी सेवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तुमने मेरी इतनी आस्था से सेवा की है। अब से तुम्हारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। केशव को आशीर्वाद देकर प्रभु श्री राम चले गए। उसी दिन केशव को अपने घर में घड़े का एक खजाना मिला। वो रातों रात अमीर हो गया और उसकी पत्नी भी लौट आई। श्री राम के आशीर्वाद से केशव बहुत ही अमीर हो गया था और उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। बड़ा घर, गाड़ियां, व्यापार, सब कुछ। और अब धीरे धीरे केशव अहंकारी बनने लगा था। उसे अपने वैभव पर गर्व था और वो अपने नौकरों पर बहुत गुस्सा करता था। अरे आराम से साफ कर, वो मूर्ति 1 लाख की है। अगर टूट गई तो जिंदगी भर काम करके भी पैसे नहीं लौटा पाएगा। केशव अपने व्यापार में भी अपने से छोटे लोगों का तिरस्कार करने लगा और यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। वो और ज्यादा बौखला गया। एक दिन उसके घर में एक साधु बाबा भिक्षा मांगने आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु को देखकर केशव तमतमा गया। सुबह हुई नहीं और तुम लोग आ जाते हो। तुम जैसे भिखारियों को भिक्षा देते रहूंगा ना, तो एक दिन खुद ही भिखारी बन जाऊंगा। तथास्तु। साधु श्री राम के रूप में बदल गए। और श्री राम हंसते हुए गायब हो गए। केशव को अपनी गलती समझ आ गई, पर क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी थी। इनकम टैक्स वालों ने केशव का घर और सारे पैसे सीज कर लिए और वो रोड पर आ गया। केशव की भक्ति ने उसे समृद्धि दी थी और उसके अहंकार ने उसका सब कुछ छीन लिया। अगर भगवान सब कुछ दे सकते हैं तो वो सब कुछ ले भी सकते हैं।